तो आज हम बात करेंगे स्प्लीनोमेगेली का। इसमें स्प्लीन बढ़ जाता है किसी भी मरीज का। जब स्प्लीन बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट सवाल आता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी, and third is the principal remedy. यानी कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, देन ऑर्गेनिक रेमेडी एंड द प्रिंसिपल रेमेडी, द थ्री मेथड जिसमें हम किसी भी मरीज को पूर्णतः ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये जो हमारा ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू द फिलोसॉफी ऑफ द मैटी के आधार पे है। और जितनी भी डोजोलॉजी या सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, सिलेक्शन ऑफ द डोज, डिल्यूशन अकॉर्डिंग टू मैटी जो है वो हम पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू मैटी। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या होता है। तो सिम्टम्स में मैंने पहले भी बताया था कि इनलार्ज द स्प्लीन होता है। इसमें स्प्लीनोमेगाली में क्या होगा, इनलार्ज स्प्लीन। कुछ कुछ केसेस में पेन जो है वो होता है, कुछ कुछ केसेस में दर्द जैसी स्थिति आती है जहां स्प्लेनाइटिस हो जाता है, पेरी स्प्लेनाइटिस वगैरह जब होता है तो उसमें पेन वगैरह आता है। ठीक, तो हम पूरे स्प्लीन की चिकित्सा आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें कि कैसे। तो इसमें पेन एंड इलाज स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है क्या होता है कि इलाज हो जाता है, बढ़ जाता है स्प्लीन। अब ये स्प्लीन जब बढ़ जाता है, किसी भी मरीज का स्प्लीन जो है बढ़ जाता है, तो इसको हम फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं। या तो अचानक से कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं देता है किसी मरीज का, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब हमें पता चलता है कि इसका स्प्लीन भी बढ़ा हुआ है, ऐसा देखने में मिलता है। लेकिन अचानक से ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आता है जिससे कि हम इसको समझ सकें कि ये होता है। तो इसमें जो है लोकल पेन एंड डिस्कम्फोर्ट, यानी कि इलाज स्प्लीन एंड डिस्कम्फोर्ट। कोई चीज बढ़ जाएगा तो थोड़ा डिस्कम्फोर्ट फीलिंग होगी, वहां पे थोड़ी सी वृद्धि होने पे थोड़ी सी कुछ फीलिंग्स आती है। और एक्यूट पेन या सब एक्यूट पेरीस्प्लेनाइटिस इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, वहां पे सूजन की वजह से दर्द वगैरह होता है। और इसमें आर्गन की साइज जो है बढ़ जाती है, आर्गन की जो साइज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, साइज इसमें बढ़ जाता है उस आर्गन की। तो मेन हम लोग का जो आपको बताना है, समझाना है कि कैसे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हम करेंगे। तो ये निर्भर होता है कि उस पेशेंट में क्या क्या लक्षण हैं और उस अंग में क्या हुआ है, ठीक, और किस कारण से हुआ है, इस पे हमारे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी निर्भर करते हैं। तो ये इनलार्ज स्प्लीन, डिस्कम्फोर्ट, पेन, स्प्लेनाइटिस, ये सब देखने को मिलता है उसमें। अब पेशेंट किस स्टेज में आया है ये हमें देखना होता है कि किस स्टेज में एक मरीज जो है वो हमारे पास आया है। और ये इनलार्ज स्प्लीन के मोस्ट केसेस जनरली जो है क्लिनिकली डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन किसी भी चीज का अगर हम जांच करवाते हैं तो उसमें निकल के चला आता है कि देयर इज द स्प्लीनोमेगेली, यानी कि स्प्लीनोमेगेली है यहाँ पे। तो
इंस्पेक्शन करने पर हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है ये बढ़ा हुआ है और ये चीजें हो रही। अब इसमें मुख्य रूप से अंग क्या है? अंग क्या है? स्प्लीन। समझ लो, अंग क्या है? स्प्लीन है। स्प्लीन में क्या क्या दो चीज हमें समझ में आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनलार्ज स्प्लीन यानी कि साइज का बढ़ना, इंक्रीज साइज। और दूसरा क्या देखा? इन्फ्लामेशन, जो पेरिस्प्लेनाइटिस हो रहा है। ठीक, पेरिस्प्लेनाइटिस इन्फ्लामेशन यानी कि अंग की पैथोलॉजी में क्या चेंजेज आ रहा है, ये हमें सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में देखना होता है। चाहे कोई भी रोगी का दवा आप कर रहे हो, ठीक, पेट में दर्द हो रहा है तो आपके पास अल्ट्रासाउंड लेके आया है तो इंटराइटिस दिखा रहा है, ठीक, तो इंटराइटिस दिखा रहा है तो समझो कि उसमें क्या हुआ, देयर इज द पैथोलॉजी ऑफ टिस, मींस की इन्फ्लेमेशन इन द बावेल। ठीक, अब वहां दे रहा है कि मेजेंट्रिक ग्लैंड इनलार्ज, तो वहां क्या समझोगे? वहीं मेजेंट्रिक ग्लैंड भी होता है, क्या समझना है कि इनलार्ज द मेजेंट्रिक ग्लैंड। समझ गए? तो उसी से फर्क होता है दवाइयों में, हमें सिलेक्शन करने में वहीं पे फर्क जो है वो होता है, जो हम करते हैं और जिससे हम ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कारण, कि कारण क्या क्या है। तो पहला कारण था एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, था ना, एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, नेक्स्ट था द पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। Portal obstruction, there is the cause, portal obstruction, and then disorder of the blood, they are the four main cause to enlarge the spleen। तो एक्यूट इन्फेक्शन में मैंने बताया था कि तमाम तरह के ऐसे टाइफाइड, टाइफस या सो मेनी फीवर्स जो एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से स्प्लीन की साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद क्रॉनिक में मैंने बताया था कि उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर ड्यू टू द हार्ट, क्रॉनिक यानी कि इंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो उसमें जो क्रॉनिक था उसमें हार्ट डिजीज थी, जिसमें कि इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस था। हमें इलाज करना है तो कारण को जानना पड़ेगा। तो ये क्रॉनिक वाले में था हार्ट डिजीज, जिसमें इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, देन द सिफिलिस, ठीक, यानी कि सिफिलिस सेकेंडरी स्टेज, दैट कैन बी इंक्रीज द साइज ऑफ द spleen, for the tuberculosis, mainly the miliary tuberculosis, the various form of the tuberculosis, old tuberculosis abscess, they can create the inflammation of the spleen, यानी spleen को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था कि क्रॉनिक में कुछ बीमारियां हैं जो स्प्लीन को बढ़ा देती हैं। अब पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टल जो वेन होती है उसमें क्या हो जाता है, देयर इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पोर्टल वेन दैट कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द स्प्लीन। तो इसमें क्रॉनिक कार्डियक एंड पल्मोनरी डिजीज, अरे समझ में, क्रॉनिक कार्डियक एंड द पल्मोनरी डिजीज। तो आपको डिटेक्ट करना होगा मरीज में कि देयर इज, हिस्ट्री लेंगे तो अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो सम रिलेटेड सिम्टम मिल सकते हैं ऑफ द हार्ट। देयर इज द, इफ द
cause is the pulmonary, some symptom will be detected of the pulmonary or the dyspnea or the cough, या कई सारे सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। ये कैसे हल हो सकते हैं कि टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, मरीज की क्या लेनी पड़ेगी, हमें हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। समझ गए बात? यानी कि पूछताछ ऐसा है जिससे कि हम अंगों तक पहुंच सकते हैं, तो हिस्ट्री लेना तुम्हें आना चाहिए। इसीलिए मोड ऑफ ट्रीटमेंट में मैटी ने डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज पे विशेष ध्यान दिया है कि 4 मोड हमारे पास हैं। फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, देन द डिल्यूशन ऑफ द एंड द स्टेज ऑफ द पेशेंट। इस पे हमारी डोजोलॉजी कैन बी डिपेंड, इस पे मूल रूप से हमारी डोजोलॉजी और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी क्या है, डिपेंड है इस पे। समझ गए बात? कि मरीज किस कॉन्स्टिट्यूशन का है, किस प्रकृति का है मरीज, मरीज की बीमारी क्या है, अरे मरीज की बीमारी क्या है, फिर बीमारी किस स्टेज की है, किस समय आपके पास आया है, इस पे हमारी चीजें क्या होती हैं कि निर्भर होती हैं किस स्टेज पे आया है। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं मायने रखती हैं। तो इसमें पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन में हमने बताया कि chronic cardiac disease and chronic the pulmonary disease can create the enlarged spleen, ठीक, that create the portal obstruction and the portal veins can create the back pressure on the spleen and the spleen will be enlarged, ठीक है। इसमें लीवर और स्प्लीन दोनों enlarge कर जाता है, ठीक। cirrhosis of the liver, liver cancer, the cirrhosis of liver can create the splenomegaly, ठीक। तो ये कारण है। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, सम ये कॉज में मैं बता रहा हूं आपको कि कौन कौन किससे कॉज हो सकते हैं। तो द डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, तो परनीशियस एनीमिया, ठीक, परनीशियस एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, माइलाइड ल्यूकेमिया, ठीक, स्प्लीनिक एनीमिया, एक्टोलोरिक जॉन्डिस, ये तमाम सारी ब्लड रिलेटेड डिजीज हैं जो क्या कर सकती हैं, क्रिएट द स्प्लीनोमेगाली। तो हम हिस्ट्री लेंगे या ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो इनमें इन चीजों का हम पता लगवाएंगे। डॉक्टर क्या करता है कि बीमारी की दवाई देता है, फिर वो द रिलेशन हिस्ट्री लेकर के फिर फर्दर जांच के लिए लिखता है कि ये बीमारी का रिलेशन कहां से है, यही होता है। तो ठीक करने का प्रयास करता है, तो उसी अनुसार हमें इसमें करना है। उसके बाद कारण था कि द ट्रॉपिकल डिजीज मतलब एक जगह पे कुछ बीमारियां होने लगती हैं जिसको ट्रॉपिक्स रीजन कहते हैं। जैसे पहले के जमाने में हम मलेरिया बहुत होता था, ट्रॉपिकल डिजीज थी। जहां पे पानी ज्यादा लगता था तो फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे होते थे, जिसके कारण ट्रॉपिकल रूप में अपने जिले में क्या होता था, मलेरिया फैलता था, बहुत सारे लोगों को मलेरिया होता था। तो इन द केस ऑफ द मलेरिया एंड इन द केस ऑफ द काला जर, स्प्लीन जो है इनलार्ज हो जाता है। तो सम द ट्रॉपिकल डिजीज कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द स्प्लीन। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अब आते हैं कि इसके ट्रीटमेंट पे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। विशेष रूप से जो हमारे YouTube चैनल पे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अच्छे तरीके से सीखने के लिए हमारे जो क्लासेस चलते हैं उसको ज्वाइन करें और सीखें इलेक्ट्रो होम्योपैथी अच्छे तरीके से। तो इसमें हम फर्स्ट क्या करते हैं कि देयर इज द सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी मैंने सेलेक्ट करने की बताई है। एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल में द एरिया ऑफ द स्प्लीन
हमें क्या करना है कि दवा एप्लीकेट करवाना होता है कि हमें यहाँ पे दवा एप्लीकेट करानी है। तो वहां पे अब क्या करनी है कि ऑर्गन की दवाई, तो स्प्लीन F5 C5 या W, अगर दर्द है WE, दर्द अगर है तो WE वहां लगाने के लिए देते हैं, और Y ये क्या होगा, देयर इज द एप्लीकेशन देयर in the area of the spleen। ठीक है, उसके बाद इसको पिलाने के लिए हम क्या क्या दवाई दे सकते हैं, इंटरनल रूट में इलेक्ट्रिसिटी, तो WE प्लस E और Y भी दे सकते हैं दर्द वगैरह में। ठीक, पहले मैट्रिक के जमाने में इलेक्ट्रिसिटियां पिलाई नहीं जाती थी, बाद में चिकित्सकों ने इसे पिलाना भी शुरू किया विभिन्न प्रकार के रोगों में। तो ये एक्सटर्नल हम और फिर इंटरनल रूप से देने का काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि हम ऑर्गेनिक दवाइयां, ठीक, यानी कि अंगों की दवाइयां क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे हमारी कारण के हिसाब से प्राइमरी अंग क्या है, देयर इज द स्प्लीन बट सो मेनी सेकेंडरी ऑर्गन्स, दैट इज द ब्लड, दैट इज द लीवर, दैट इज द सो टाइप ऑफ द इन्फेक्शन कारण भी है इसके। तो सेकेंडरी ऑर्गन भी, जैसे द हार्ट, द लंग्स कैन बी द सेकेंडरी ऑर्गन्स, जिसमें कि ये इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पे हम C1 या C5, C1 या C5, ठीक, F5 F1 हार्मोन एनान, ठीक है, ये दवाई आपकी हो सकती है C5 या C1 में से कोई एक दे सकते हैं। यहाँ पे F5 F1 हार्मोन एनान और A3, समझ गए बात को। अब दूसरा फार्मूला अगर ऐड करना है तो डिपेंड अपॉन द कॉज देयर, यानी कि कारण उसका क्या हो सकता है, ड्यू टू द लीवर, ड्यू टू द हार्ट, ड्यू टू द लंग्स, ड्यू टू द समथिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई हम S1 और A3, देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कि हम दे सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ फार्मूला क्या होगा, कारण के हिसाब से, एक्यूट इन्फेक्शन, द क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड व्हाट हैपनिंग देयर। वहां पे क्या हो रहा है कि लंग्स के कारण है, हार्ट के कारण है, या किसके कारण है, इस हिसाब से हम दवाइयों को वहां सेकेंड फार्मूले में ऐड कर सकते हैं, जिसको हम देंगे तो मरीज जो है ठीक हो सकता है, स्प्लीनोमेगाली उसकी सही हो सकती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई से है, तो दैट इज द मेथड ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द स्प्लीनोमेगाली। ठीक, कि कैसे हम सेलेक्ट करेंगे रोगी को दवाई स्प्लीनोमेगाली में।